हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनू एंड अभी हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय रसोई में यूज़ होने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है करी पत्ता। ये ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं। इनमें से एक है करी पत्ता और ये इसको मीठी नीम भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे करी लीफ बोलते हैं और संस्कृत में इसे कृष्णा निम्बा कहकर संबोधित किया जाता है। इसका औषधि गुणों और विशेषताओं को देखते हुए आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग में से ज़्यादातर लोग सिर्फ इसके बारे में यही जानते हैं कि ये सब्जियों में यूज होता है ज़्यादातर, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि और क्या क्या इसका यूज होता है। एंड माई सेल्फ मीनू यादव, और मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये लीव्स कई सारी गंभीर बीमारियों में भी यूज़ होती हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत ही अमेजिंग है। जब मैंने इस पर रिसर्च की तब मुझे पता चला कि ये हम लोग के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके बारे में हम लोग इस पहला फ़ायदा देखने जा रहे हैं। ये वेट लॉस भी करने में हेल्पफुल है। करी पत्ता के फ़ायदे वज़न कम करने में हैं, इसलिए क्योंकि इसको जब रिसर्च करके देखा गया नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की तरफ से, उसमें बताया गया कि करी पत्ते में डाइक्लोरोमेथेन, एथिल एसीटेट और महानिम्बाइन जैसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि वेट लूज़ करने में, कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में, और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इसीलिए करी पत्ते का यूज हम लोग वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं। एंड करी पत्ता एनीमिया में भी लाभदायक होता है। जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द वीमेंस को इंडिया में रहती हैं, बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और करी के पत्ते में इसमें एंटी एनीमिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो एनीमिया पर प्रभावी रूप से इफ़ेक्टिव रूप से काम करता है। इसके अलावा करी पत्ता कैल्शियम, आयरन, जिंक, वैनेडियम जैसे मिनरल्स भी रखता है। इसमें एनीमिया से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत अच्छा एक रास्ता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड करी पत्ता को हम लोग डायबिटीज़ से बचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि शुगर को कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यह जो हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी है शरीर में शुगर को कम करने में सहायता करती है। इस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि करी पत्ता के लाभ डायबिटीज़ जैसे जोखिमों को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि करी पत्ते में टैनिन और कार्बाजोले एल्कलाइड जैसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन तत्वों में हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। हेप्टोप्रोटेक्टिव मतलब कि जो लीवर की सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने में ये मदद करता है और लीवर की क्षमता ये बढ़ाता है। और जैसे मतलब हेपेटाइटिस, सिरोसिस, इस टाइप के जोखिम भी कम करता है। इस आधार पर लीवर स्वास्थ्य के लिए करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और इसके अलावा ये डायरिया जैसे बीमारियों में भी मदद करता है। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था वो इतना लाभकारी होता है। मतलब जनरली हम लोग ने किचन में यूज होते देखा था इसको, बट ये इतने सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है। क्या आप लोग को पता था? अगर पता था तो कमेंट करें, अगर नहीं पता था तो इन प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठाएं। डायरिया से बचने के लिए ये ऐसे मदद करता है कि कुछ
स्पेशलिस्ट लोग ने बताया कि करी पत्ता में कार्बाजोले अल्कलॉइड जो पाया जाता है वो डायरिया से बचाने की हेल्प करता है और इससे निजात पाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए करी पत्ता के लिए इस पे चूहों पे यानी कि रैट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिससे कि पता चलता है कि करी पत्ते का सेवन हृदय संबंधित यानी कि हार्ट रिलेटेड डिसीजेस के लिए हेल्पफुल है। वहीं एक और अध्ययन में बताया गया था कि हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए करी पत्ते का उपयोग एक कारगर आयुर्वेदिक औषधि के रूप में लंबे समय तक से यूज भी होता आ रहा है। पुराने समय से भी इसका यूज हो रहा है। शोध में जिक्र मिलता है कि करी पत्ता कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा तो हमारा हार्ट भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए और ये कोलेस्ट्रॉल भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये हम लोग को इन्फेक्शन से यानी कि संक्रमण से भी बचाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कड़ी पत्ते में तेल में जो कुछ खास पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इससे पाए जाने वाले यही गुण बैक्टीरिया और फंगल प्रभाव को कम करने में लाभकारी परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि करी पत्ता के फायदे में संक्रमण से बचाव भी शामिल है, यानी कि इन्फेक्शंस वगैरह से ये बचाता है। और इसके अलावा ये मॉर्निंग सिकनेस में भी हेल्पफुल रहता है। मॉर्निंग सिकनेस जो जैसे प्रेगनेंसी में फीमेल्स होती हैं तो उसमें आम लक्षण होता है कि उन्हें वॉमिटिंग नाउजिया ऐसा फील होता रहता है। मॉर्निंग सिकनेस उसको बोलते हैं। तो इसमें वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बताया गया है, लेकिन ये आप ऐसे नहीं लेंगे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एक बार उनसे पूछ के ही ये लेना है, ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है। एक एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि करी पत्ते व नींबू का रस में चीनी मिलाकर सेवन करने से मॉर्निंग सिकनेस को दूर किया जा सकता है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये मॉर्निंग सिकनेस में भी हेल्पफुल है। और इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन को कम करने वाला गुण भी इस करी पत्ते में मौजूद होता है। इसका यूज पुराने टाइम से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है, तो हमें भी ये पता होगा तो हम लोग यूज़ कर सकेंगे। अभी तो शायद ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है कि इसका खाने में यूज़ होता है, सब्जियों में, कुछ सांभर वगैरह में, बट इसके इस टाइप के भी यूजेस हैं। और आँखों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि त्वचा के लिए और बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि आँखों की मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे कि ये त्वचा में जान भरने के साथ त्वचा की रंगत में सुधार कर सकता है। इसके अलावा करी पत्ता युक्त सन क्रीम भी आती है जो कि हानिकारक किरणों से त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। नेचुरल पिगमेंटेशन को बनाए रखने में इसका उपयोग लाभकारी होता है। और एक दूसरे स्टडी के मुताबिक अगर कहा जाए तो नियमित रूप से करी पत्ते का तेल त्वचा पर लगाने से मुहासों से भी छुटकारा मिलता है। इस आधार पे करी पत्ता स्किन के लिए भी बहुत लाभकारी है। और जो हेयर्स के लिए है तो अगर ताज़े करी पत्ते को नारियल के तेल में उबालकर स्कैल्प पर लगाया जा सकता है। इससे इस मिश्रण को लगाने से बालों की टोन यानी उनकी रंगत को बनाए रखने के साथ बालों में विकास भी होता है। और इसके अलावा जो करी पत्ता है उसमें ये जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस, आयरन, कैरोटीन, विटामिन ए, निकोटीन
टेनिक एसिड, विटामिन सी भी पाया जाता है, यानी कि करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। ओके, एंड नेक्स्ट, करी पत्ता का हम लोग उपयोग करें तो कैसे करें अपनी लाइफ में। इसका खाने में उपयोग कर सकते हैं। करी पत्ता को हम लोग खाने में, जैसे सब्जियों में, हमेशा देखा होगा साउथ इंडियंस करी पत्ते का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडियन, बट नॉर्थ में भी होता है। और इसका सब्जी, दाल, सांभर, चावल और बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। करी पत्ता को नारियल की चटनी में मिलाकर भी खाते हैं। इसे फ्राई करके फूड गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। करी पत्ते की पकौड़ियाँ भी बनती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी खास बीमारी के बचाव के लिए इसके जूस का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन इसका जूस उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ यानी कि एक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। जब तक डॉक्टर उसके लिए हाँ ना बोले तब तक नहीं, अपने मन से नहीं लेना है। और एक बार आहार में करी पत्ती जो होती हैं 8 से 10 एक बार में ले सकते हैं। और ये बालों के लिए भी इसका हेयर पैक बना के यूज कर सकते हैं। नारियल के तेल के साथ इसको गर्म करके स्कैल्प में लगा सकते हैं। करी पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी का बालों को धुलने के लिए यूज कर सकते हैं। त्वचा के लिए करी पत्ता का उपयोग जो होता है वो पेस्ट बना के हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसे पानी के साथ उबाल कर नहाने में भी यूज कर सकते हैं, जिससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में छुटकारा मिलेगा। और करी पत्ता के जो नुकसान के बारे में है तो ऐसा कुछ खास इसका नुकसान है नहीं है, लेकिन जैसे अगर किसी को खास परिस्थिति, खास कंडीशन है तभी इसका, जैसे किसी को इस चीज़ से, करी पत्ता से एलर्जी हो, या फिर करी पत्ता में जैसे हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज होती है और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए यूज होता है। ऐसे में अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से सामान्य ब्लड शुगर वालों में भी लो ब्लड शुगर की शिकायत हो सकती है। हाँ, जैसे ज़्यादा लेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिक कर देगा। और करी पत्ते का पेस्ट या उसके तेल लगाने से कुछ लोगों को जलन होता है, मतलब किसी किसी में एलर्जीज की होती है प्रॉब्लम्स, बट देयर इज़ नॉट ए वाइड प्रॉब्लम related to their side effects. And thank you. If you guys like this video, please like, share and comment. Thank you so much for listening and tell me आप लोग को ये कैसा लगा।